करीब एक दशक बाद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अमेरिका धरती पर कदम रखा। अलास्का के एंकोरेज में उनकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से ऐतिहासिक मुलाकात हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने हाथ मिलाया, एक दूसरे के कंधे पर थपकी दी और मुस्कुराते हुए बातें की। इसके बाद वे फाइटर जेट्स के सामने बने मंच पर पहुंचे, जहां एक बार फिर हाथ मिलाकर दुनिया को तस्वीर का संदेश दिया। अलास्का में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की 2.5 घंटे लंबी बैठक हुई। दोनों ने यूक्रेन युद्ध को खत्म करने की कोशिशों पर लगातार चर्चा की। ट्रंप ने प्रगति मानते हुए कहा कि अभी बड़े युद्ध बाकी हैं। पुतिन ने युद्ध को ट्रेजेडी कहा और मॉस्को में अगली मुलाकात का न्योता दिया। जेलेंस्की ने वीडियो संदेश में अमेरिकी समर्थन की उम्मीद जताई है। वैसे बैठक से पहले ट्रंप ने कहा था कि उनका लक्ष्य युद्ध को तुरंत रोकना और पुतिन से यह वादा लेना है कि वह जल्द ही यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से मिलेंगे। हालांकि दोनों नेताओं ने फिलहाल सीज फायर पर किसी तरह की सहमति नहीं बनी है। वहीं पुतिन ने ट्रंप को रूस आने का भी न्योता दिया है। वही बैठक के दौरान रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि वह युद्ध खत्म करने के लिए ईमानदारी से इच्छुक है, लेकिन पहले संघर्ष के मुख्य कारणों को सुलझाना होगा। उन्होंने चेतावनी दी कि यूक्रेन और यूरोप बातचीत को साबोटाज न करे। पुतिन ने ट्रंप के साथ रिश्ते को बिजनेस लाइक बताया। उन्होंने दोहराया कि अगर ट्रंप 2020 के बाद भी राष्ट्रपति रहते तो यह युद्ध शुरू ही नहीं होता। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने ट्रंप की फ्रेंडली टोन की तारीफ करते हुए कहा कि अमेरिका और रूस को नया पन्ना खोलकर सहयोग की ओर बढ़ना चाहिए। उन्होंने ट्रंप को ऐसा नेता बताया जो स्पष्ट सोच रखते हैं और अपने देश की समृद्धि की चिंता करते हैं। पुतिन ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा कि पिछले कुछ सालों से अमेरिका और रूस के बीच कोई समिट नहीं हुआ और दोनों देशों के रिश्ते शीत युद्ध के बाद से अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए। लेकिन अब टकराव छोड़कर बातचीत की ओर आगे बढ़ने का समय आ गया है। जहां एक तरफ अलास्का की स्ट्रेटेजिक बेस और रूस के नजदीक स्थित जगह ने इस मुलाकात को और भी प्रतीकात्मक बना दिया है, वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन अब भी बमबारी और 600 मील लंबे मोर्चे पर कठिन युद्ध का सामना कर रहा है। कुल मिलाकर अभी तक इस मुलाकात में यूक्रेन को लेकर किसी पुख्ता रणनीति पर बात नहीं हुई है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.